अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स क्लास 9। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पिछला मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स जो है वो एक जो है वो आर्थर क्ले ने पेश किया था। इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंटिस्ट था 19th सेंचुरी में, हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858 में। तो मैट्रिक्स जो है वो एक एरा, डेफिनेशन ये इसकी है, मैट्रिक्स इज़ एन एरा ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हमारे पास सेट क्या था, ये सेट के लिए हमारे पास कुछ मतलब ऑर्डर्स थे, किस तरह पढ़ते थे, कैसे लिखते थे इसको। सेट को जो है हम उसके लिए जो हम ब्रैकेट यूज़ करते थे वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे। इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। अच्छा, सेट के जो अंदर नंबर्स होते थे, ये वैल्यूज़ होती थी, उनको हम क्या पढ़ते थे, एलिमेंट्स। और इस यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी नंबर या वैल्यूज़ लिखी होती है उसे हम उस इंटायर्स कहते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके एरा मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ा था। फिर इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चल, तो ये उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स का होता है। इक्वल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के लिए जो है हम एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होता है, रो और कॉलम को रख के हम लिखते हैं। पहले रो बताते हैं और फिर कॉलम, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है, यानी कि रो और कॉलम। जैसे आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है, इसकी 1 और 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का पहले आपने रो बताना होता है, फिर कॉलम। अब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा इनके इंटायर सेम होना चाहिए, और तीसरा इंटायर से क्रॉसपॉन्डिंग सेम होना चाहिए। पिछली वीडियो में इस बारे में सारा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हमने। आज की जो वीडियो है हमारी, ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से आपस में, दोनों आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ लिखी है, अननोन वैल्यूज़ हैं, जो हमें बतानी है फाइंड करके। यानी कि हमें A, B, C एंड D के वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल तो हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये वाला जो आपके पास A + C लिखा हुआ है, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। पहली वैल्यू की क्रॉसपॉन्डिंग है। ये दूसरी वैल्यू A + 2B, ये किसकी क्रॉसपॉन्डिंग है, 7 के। यानी कि A + 2B किसके बराबर होगा, -7 के। इसी तरह C - 1 जो है वो 3 की क्रॉसपॉन्डिंग है। जो साइड यहाँ पे मतलब फर्स्ट है, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ये 3 के बराबर होगा। 4D - 6 जो है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये इसके बराबर होगा। इसकी मदद से जो है हम इसकी इन तमाम A, B, C और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं, चलें। A + C जो है वो 0 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, सोल्यूशन। अच्छा, और A + 2B वो बराबर होगा -7 के, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। C - 1 बराबर होगा 3 के, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और 4D - 6 बराबर -2D के, और इसको इक्वेशन नंबर 4 को दे देंगे। अच्छा, अब हमने ये सब लिख दिया। अब पहली भी हमारे पास जो पहली क्वेश्चन है, A + C जो है वो बराबर है 0 के। तो इसमें जो है ये हम फाइंड अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें A की वैल्यू भी नहीं पता और C की भी नहीं पता, तो ये अभी फाइंड नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम ये फाइंड करना चाहें इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें A की वैल्यू भी नहीं पता और B की वैल्यू भी नहीं पता, तो ये भी अभी फ़िलहाल फाइंड नहीं हो सकता। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है वो फाइंड हो सकता है, क्योंकि C - 1 = 3 है। तो अगर यहाँ 1 को उस इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, C - 1 = 3, ठीक है। C की वैल्यू फाइंड हो सकती है। C या 1 C के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अच्छा, इस तरह इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास है 4D - 6 = 2D, ठीक है। -6 = 2D। यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों आपस में
प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक टर्म नहीं है। तो 4d जो है 2d के साथ माइनस हो सकता है, तो 2d को इधर ले आते हैं, तो 4d 2d यहाँ पे पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 6 यहाँ पे नेगेटिव इधर इक्वल टू के बाद जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा 4d में से 2d माइनस करें तो हमारे पास बचता है 2d इज इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम c की वैल्यू रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी, c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ a के साथ पॉजिटिव प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब कौन सी वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू रहेगी। इक्वेशन नंबर 2 में हम जो है a की वैल्यू पुट करके, इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो 4 यहाँ पे नेगेटिव है यानी कि माइनस का, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। 7 प्लस माइनस 7 में से 4 निकालेंगे 3 बचेगा, लेकिन 3 नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। इसी तरह यहाँ पे b जो है 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -4 और b की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2 और c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ये तमाम वैल्यू आ गई है और हमें ये निकालना था। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्वेश्चन में इनको पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। इसको वेरीफाई करते हैं, हमारे पास तमाम वैल्यू आ चुकी है तो वेरीफाई कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन दुरुस्त सही है गलत है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और c की वैल्यू हमारे पास है +4। c की वैल्यू हमारे पास है -4 और -1। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और b की वैल्यू हमारे पास है 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 है, d की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और -6। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 0 3 -7 और d की वैल्यू हमारे पास है 3। ये 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 0 -4 और -1। c की वैल्यू हमारे पास है 4, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 में से 1 गया 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा -4 और -3, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ -7 4 3 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और यहाँ बचा हमारे पास 0 3 -7 3 2 6। अब देखिए ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इंटायर सेम है, इंटायर से करस्पॉन्डिंग भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, तमाम जितने भी हमने क्वेश्चन यानी जितने वैल्यू निकाली वो हमारी करेक्ट है। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जो है ना मुझे बताइएगा। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करने के लिए 1.2। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। आपको यकीनन समझ आ गया होगा, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये वाले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, बस आपने इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस से बगैर काम नहीं चलता, सिर्फ समझने से नहीं होता। ठीक है, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।